वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो टॉपिक किया था व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब वो गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आता तो हम उसके करंट अकाउंट से काट लेते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, हमें उनके गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू पार्टनर के आने से पहले फर्म की बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में कोई ओल्ड गुडविल दिखाई हुई है तो वो ओल्ड पार्टनर ने खोली थी, तो आपने न्यू पार्टनर के आने से पहले उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। ओल्ड पार्टनर ने खोली हुई थी तो ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ होगी। किस वजह से वो ओल्ड गुडविल दिखाई होती है वो मैंने आपको 11 लेक्चर में पार्ट 11 में बता दिया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस मेथड में भी, मतलब कहने का मतलब है अगर वो गुडविल कैश लेकर आ रहा है या कैश लेकर नहीं आ रहा, न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर ओल्ड पार्टनर ने बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में गुडविल कोई दिखाई हुई है उसको आप राइट ऑफ कर दोगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए आप उस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। तो देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ रही है बच्चे 40। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st March 2017, they admit Z as a new partner. The new profit sharing ratio is 4:3:2. Z brought 1 lakh in cash as his share of capital, but could not bring any amount for goodwill in cash. वो goodwill के लिए cash लेकर नहीं आया। The firm's goodwill on Z admission was 180. Z के एडमिशन के टाइम फर्म की गुडविल का वैल्यूशन किया, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देगा, अपने शेयर की। X और Y ने डिसाइड किया Z कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल लेटर ऑन, बाद में ले आएगा वो, लेकिन आज वो कैश नहीं लेकर आता तो बच्चे करंट अकाउंट से तो काटना पड़ेगा। इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो वो कैश लेकर नहीं आ रहा तो उसके करंट अकाउंट से ही कटेगा। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, गुडविल एग्जिस्टेड मतलब अपीयर्ड मतलब शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म। जेड के एडमिशन पर गुडविल दिखाई हुई है बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में 240। बच्चे ये जो फर्म की गुडविल का वैल्यूशन होता है ये तो न्यू गुडविल होती है, बुक्स में जो गुडविल दिखाई होती है ये ओल्ड गुडविल होती है। तो कुछ भी करने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, एंट्री करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से क्या चीज़ है। देखना बच्चे ध्यान से, इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में न्यू पार्टनर आ रहा है Z, लेकिन न्यू पार्टनर के आने से पहले उसने बोला है कि एट द टाइम ऑफ Z एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड मतलब शोन इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट ऑफ फर्म की बुक्स में पहले से बैलेंस शीट दिखाई हुई है। तो ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड। जो बुक्स में गुडविल दिखाई होती है ओल्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल कांट बी रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म, शो नहीं हो सकती। तो आप पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशो में। तो गुडविल बुक्स में डेबिट में दिखाई होती है क्योंकि असेट होती है, तो गुडविल को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दोगे, ये तो पुराने टाइम की गुडविल है। कौन राइट ऑफ करते हैं हमेशा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर है बच्चे इस क्वेश्चन में एक्स और वाई, ये बांट नहीं रही, ये मैं तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर रही हूँ ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 5:3, तो 240 जो दिखाई हुई है दैट मीन्स 5/8 150 एंड 90। तो ओल्ड गुडविल नरेशन यही लिखोगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दोगे, ठीक है। तो न्यू पार्टनर बताओ कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 1 लाख। तो अब लाने की एंट्री बचे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 1 लाख लेके आया है, ठीक है। लिख देना कैपिटल ब्रॉट इन कैश। अब गुडविल कैश नहीं आई तो जेड के करंट अकाउंट से कटेगी,
लेकिन इसके करंट अकाउंट से पूरे फर्म की नहीं कटेगी, उसके शेयर की। अब फर्म की कैसी होती है, जो एडमिशन के टाइम जो फर्म की गुडविल का वैल्यूशन होता है, और लिखा हुआ है गुडविल का वैल्यूशन कितना हुआ है बच्चे, 180 है गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में गिवन है 180। इसमें से जेड के शेयर की निकालो, जेड शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देगा, अपने शेयर की। बताओ क्वेश्चन में जेड का शेयर कितना है, अगर शेयर गिवन नहीं है, न्यू रेशो है 4:3:2, दिस इज द न्यू रेशो। यहाँ से जेड का शेयर ले लोगे 2/9, तो इसका शेयर है बच्चे 2/9 जेड का, तो इसके शेयर की गुडविल बनेगी 40। लेकिन ये कैश नहीं ला रहा, इसलिए इसके अकाउंट से कटेंगे ये इसके, और ये मिलने किसको हैं, ए और एक्स और वाई को। क्यों मिलने हैं, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो ये गुडविल की अमाउंट बटेगी बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ओल्ड रेशो है 5:3, न्यू रेशो है 4:3:2। एक्स और वाई का सेक्रीफाइस निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 13:3, ओल्ड में से न्यू माइनस करके वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देना 32,500, ठीक है, और 7,500 बच्चे ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में आ रही है 13:3, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, निकाल लेना। ये हर क्वेश्चन में मैं नहीं निकालूंगी बार बार, ये आप कर लेना सेक्रीफाइसिंग रेशो में, मेरे ख्याल से हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। बच्चों आपको ओल्ड गुडविल की पहचान कैसे होगी, वो कहेगा गुडविल अपीयर इन द बुक्स, वो ओल्ड गुडविल है। गुडविल इज वैल्यूड, वो नई गुडविल है जो एडमिशन के टाइम न्यू पार्टनर के शेयर के निकालने के काम आती है, ठीक है। तो देखना आपके पास इलस्ट्रेशन बच्चे 41, जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit David as a new partner to share profit and loss equally. देखो कह रहा है they decided to admit David as a new partner, और डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो न्यू रेशो भी दी हुई है 1:1:1 तीनों की। डेविड ब्रिंग 50 एज हिज कैपिटल, डेविड कैपिटल के 50 ला रहा है। अब गुडविल के लिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन गुडविल के लिए लैंग्वेज लिखी है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड, फर्म की गुडविल का वैल्यूशन हुआ। अब ये नहीं लिखा कि डेविड गुडविल कैश लाया है या नहीं लाया। तो अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता, अगर लाया होता तो लिखा होता डेविड ब्रिंग गुडविल, डेविड पे गुडविल, डेविड कॉन्ट्रीब्यूट गुडविल, नहीं लिखा। इसका मतलब वो कैश लेकर नहीं आया, तो करंट से ही एंट्री करेंगे, ठीक है। ये तो नई एंट्री करने के लिए दिया होता है वैल्यूशन, लेकिन पढ़ो रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री when no goodwill appear in the books, appear मतलब shown, in books मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, मतलब ओल्ड गुडविल नहीं है, नहीं है तो राइट ऑफ भी नहीं करेंगे, सीधा न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो गुडविल बुक्स में नहीं है तो राइट ऑफ भी नहीं करेंगे, तो इस केस में सीधा न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है और ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगी। फिर हम सेकेंड केस करेंगे, ठीक है। तो देखना एक बारी ध्यान से, इसके अंदर आपको उसने कहा है न्यू पार्टनर डेबिट आ रहा है, कैपिटल ला रहा है। तो बताओ कैपिटल लाने की एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट्स कैपिटल, कितनी कैपिटल लेकर आया है बच्चे 50। गुडविल के लिए कुछ नहीं कहा, फर्म की गुडविल का वैल्यूशन किया गया, इसका मतलब वो कैश लेकर नहीं आया, इसका मतलब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आया। अब बताओ कैश लेकर नहीं आया तो उसके कहाँ से काटोगे, अकाउंट से। बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 60। न्यू पार्टनर का शेयर कहाँ से लाऊं, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो है जॉर्ज एंड हेनरी की, हेनरी
जॉर्ज और हेनरी की बच्चे आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और न्यू रेशियो जॉर्ज, हेनरी एंड डेविड इनकी इक्वल दी हुई है, इक्वल डिसाइड की है। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म 60 है और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं लाएगा, अपने शेयर की। डेविड शेयर्स ऑफ गुडविल 60 है। अब डेबिट का शेयर कहाँ से लो? न्यू रेशियो से डेबिट का शेयर ले लो 1/3, तो 20 गुडविल देगा। लेकिन कैश नहीं लेकर आया, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो आप इसके करंट अकाउंट से काटोगे। तो सेकेंड एंट्री डेबिट्स के करंट अकाउंट से काटोगे, इसके शेयर की गुडविल 20 मिलेगी किसको? ओल्ड पार्टनर को। जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, हेनरीज कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेना बच्चे, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 1:1 है। जॉर्ज और हेनरी ओल्ड पार्टनर हैं, इनका सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में निकाल लेना, इस केस में 4:1 आ रही है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1 बच्चे निकाल लेना, ओल्ड में से न्यू को माइनस करके 16 and 4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेना। मतलब कई बार बता चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता निकालने की ज़रूरत है, आप अपने आप निकाल लेना। जॉर्ज का सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, हेनरी का सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस केस बच्चे इसकी नरेशन लिखना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन एडजस्टेड बाय करंट अकाउंट। कहाँ से एडजस्ट करके दिया? करंट अकाउंट, क्योंकि वो कैश नहीं लेकर आया, ठीक है। अब बच्चे सेकेंड केस देखो, ये दो एंट्री तो सेम होनी है, लेकिन आपके पास बी ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है क्या? व्हेन गुडविल appears, appears मतलब shown, appears at ₹50, appears at when goodwill shown at 50, goodwill 50 दिखाई हुई है कहाँ पे? बुक्स में। तो ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड। तो ये दो एंट्री करने से पहले इस ओल्ड गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ने बुक्स में दिखाई होती है, तो इसे ओल्ड पार्टनर ही राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो इस दो नेक्स्ट केस में ये दो एंट्री तो होंगी, लेकिन इस दो एंट्री करने से पहले एक एंट्री और भी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल डेबिट होती है, डिक्रीज पे क्रेडिट 50 दिखाई हुई है, इसे ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड कौन है? जॉर्ज और हेनरी। जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, हेनरीज कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो 30 and 20। ये गुडविल बांट नहीं रहे, बांटते हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, होती है, राइट ऑफ कर रहे हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। तो जॉर्ज कैपिटल, हेनरीज कैपिटल टू गुडविल, ये राइट ऑफ की एंट्री है। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, फिर ये दो एंट्री सेम, ये तो न्यू पार्टनर की तो अमाउंट सेम ही है, ठीक है। थर्ड केस में बच्चा, थर्ड केस में उसने बताया वेल गुडविल अपीयर्स 1 लाख, अगर गुडविल कितनी दिखाई हुई है? 1 लाख, तो आप राइट ऑफ भी कितनी करोगे? 1 लाख। ओल्ड रेशियो में 60 and 40 नरेशन लिख देना। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, कुछ भी नहीं था इसके अंदर मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट देखना, देखना बच्चे नेक्स्ट केस में एक बारी, PQR share profit in the ratio of 7:3, R is admitted for 27 share in profit, goodwill already appear in the balance sheet। गुडविल कहाँ दिखाई हुई है? बैलेंस शीट में, मतलब बुक्स में। तो ये बच्चे न्यू गुडविल नहीं है, ये ओल्ड गुडविल है। तो कुछ भी करने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। जो बुक्स में दिखाई होती है वो ओल्ड गुडविल होती है।
गुडविल इज़ वैल्यूड, वो न्यू गुडविल है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आर कैन नॉट ब्रिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 80। आर अपने शेयर की गुडविल 80 कैश नहीं ला सकता। आर ब्रिंग इन कैश 80 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। आर अपनी गुडविल को कैश लेकर आता है। तो दोनों केस में एंट्री करके दिखानी है कि जब वो कैश लेकर नहीं आता और जब वो कैश लेकर आता है, दोनों केस में ही आपने गुडविल की एंट्री करनी है। ठीक है, दोनों केस में ही। देखना, पहले तो कुछ भी करने से पहले अगर बुक्स में कोई ओल्ड गुडविल होती है तो आप उस गुडविल को राइट ऑफ करोगे। तो गुडविल कितनी दिखाई हुई है बुक्स में? 1 लाख। इसे हमेशा ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करते हैं क्योंकि न्यू तो अभी आ रहा है, इसका इस बुक्स वाली गुडविल से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आप इस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। इस गुडविल को क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, किस रेशो में राइट ऑफ कर दोगे? ओल्ड रेशो में। ठीक है, राइट ऑफ करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल। ओल्ड रेशो है 7:3, तो ओल्ड रेशो 70 and 30। नरेशन लिख लेना, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है, उसके बाद न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आ रहा। ठीक है, तो लाने वाली एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आर के करंट अकाउंट से काटोगे। नेक्स्ट एंट्री आर्स करंट अकाउंट डेबिट। लाने वाली एंट्री कैपिटल तो है ही नहीं, तो लाने वाली एंट्री तो कर ही नहीं सकती। उसके शेयर की गुडविल 80 है, किसको मिलेगी? टू पीस कैपिटल टू क्यू ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास ओल्ड रेशियो है पी और क्यू की 7:3। आर को एडमिशन दिया है 2/7 के लिए। क्वेश्चन में क्लियर नहीं है न्यू पार्टनर को कितना शेयर पी ने दिया, कितना क्यू ने। अजम्पशन मेथड से न्यू रेशियो निकालना। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था अजम्पशन मेथड से न्यू रेशियो निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल आती है? ओल्ड के। आप बेशक से निकाल के देख लेना, न्यू आ जाएगी, ओल्ड में से न्यू माइनस करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 आएगी। तो 7:3 में बांट लेना 80 को। 7:3 ये ओल्ड में नहीं बांट रही मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को गुडविल की अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलती है। ठीक है, तो 7:3। तो अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडजस्टेड बाय आर्स करंट अकाउंट। दूसरे मेथड में आपको कह रहा है वो गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर आ रहा है। कैश लेकर आ रहा है तो पहले लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेकर आ रहा है? 80, तो पहले लाने की एंट्री। गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल कैश लाई, अब प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, क्योंकि लाया है तो करंट से क्यों काटूंगी अब मैं? मेरे पास है गुडविल जो लेकर आया, और ये गुडविल की अमाउंट किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर को। टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल किस रेशियो में मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही रहेगी। ठीक है, 56 7:3, दैट मीन 56 इसको मिलेंगे, 24 इसको मिलेंगे। देखो जब वो गुडविल लाता है तो पहले लाने की एंट्री प्रीमियम वर्ड यूज होता है, तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। अगर वो लाया ही नहीं है तो ये लाने की एंट्री नहीं होगी, तो कहाँ से कटेंगे? उसके करंट अकाउंट से। देखो ओल्ड पार्टनर को तो गुडविल की अमाउंट मिली, बेशक से वो कैश ला के दे दे, नहीं ला के देगा तो यहाँ पे करंट से काट लोगे। इनको तो हर हालत में गुडविल की अमाउंट मिली, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिली, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ऐसे ही से एडमिशन नहीं देंगे, इन्हें तो गुडविल की अमाउंट लानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं लाएंगे तो इसके करंट अकाउंट से बिजनेस में काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है क्या कि व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं लाता। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।